हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम करने वाले हैं NIOS जो 20th चैप्टर था हमारा, उसका फोर्थ पार्ट, मतलब कि उसकी फोर्थ एक्सरसाइज करने वाले हैं आज हम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखिए, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 20.4। इसमें सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे, उसी में से हम यहाँ पे अप्लाई कर करके जितने भी अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सब उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके करा है। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूले को प्लीज़ देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the area of these two circles। दे रखा है, पहले दो चीज़ें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। कंसीडरिंग द गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल, कंसीडर क्या दे रखा है, दो सर्कल्स दे रखे हैं, उनका रेडियस दे रखा है, एक का 9 सेंटीमीटर एंड दूसरे का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन एरिया ऑफ द न्यू सर्कल इज सेम एज सम ऑफ एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे लिखा। अच्छा, दो सर्कल की बात हो रही है यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से एक बार पाई आर स्क्वायर लगाया है। ठीक है, तो पाई पहले वाले जो सर्कल का है एरिया, सॉरी जो पहला वाला सर्कल जिसका रेडियस 9 है उसको हमने यहाँ पे पुट किया, एंड जो दूसरा वाला है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो उसका 12 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने नहीं डाली है क्योंकि हमको ऐसे ही करने में ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का पाई कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं, और 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा एंड 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया एंड पाई कॉमन कर लिया। तो इक्वल टू के इधर भी पाई है और इक्वल टू के इस साइड भी पाई है, तो पाई कट गया। इधर क्या बचा? आर का स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर इधर आकर रूट हो जाएगा, आर इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। अब रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। 225 है, तो इसको अगर आप बहुत इजी मेथड से करोगे तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 45 आ जाएगा। फिर से 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, यहाँ पे 9 आ गया एंड 3 3 ज़ा 9, तो 5 का पेयर बन गया एक बार 3 का पेयर बन गया, तो 5 × 3 इज 15। तो 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 225 आएगा, एंड 225 का रूट होगा, अगर वहाँ से हटाएंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा। तो यही द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर ईच इफ़ द कार इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 66 किलोमीटर अगर एक कार ट्रैवल करती है और उस कार के व्हील का रेडियस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ईच व्हील इन 20 मीटर। कहते हैं कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4। ठीक है, अब कहते हैं एक व्हील का जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालना क्या है कि ये 20 मिनट में कितनी बार चक्का घूमती है। ठीक है, एक जो व्हील है 20 मिनट में कितनी बार घूमती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन जो दे रखा है उसके हिसाब से क्या क्या हम निकाल सकते हैं। द कार इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये गिवन था। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 40 सेंटीमीटर, है ना, एंड कितने टाइम में, डिस्टेंस इसका कितना है 20 मिनट्स में। 20 मिनट में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक व्हील के द्वारा होगा, तो ये हमको निकालना है। ये यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है ये क्वेश्चन से ही निकाल कर लिखा। अब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ पाई 2πr। सर्कमफ्रेंस जैसे कि व्हील का हमने निकालना, तो व्हील कैसा होता है? ऐसा सर्कल सा होता है, तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि पेरीमीटर, आप बहुत सारे शेप्स के पेरीमीटर निकाले हैं, है ना, ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के। तो उसी तरीके से हम जब स्क्वायर का
पेरीमीटर निकालते हैं तो उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। कितनी बार घूमेगा वो कैसे पता चलेगा, सर्कमफ्रेंस से पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एक तो ये फॉर्मूला लिखा, दूसरा और क्या इसमें लगने वाला है, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेकन, कितने बार चक्का घूमेगी वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का सर्कमफ्रेंस कितना है वो नीचे लिखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि कितनी बार हमारा जो एक व्हील है वो कितनी बार घूमी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो स्पीड निकालना है, स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड तो इधर ही रहेगा, और ये टाइम जो है अगर ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। स्पीड कितना दे रखा था, 66 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना दे रखा था, टाइम दे रखा था 20 मिनट। एंड 20 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट को 1/3 आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने 1/3 आर लिखा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 22 किलोमीटर हो जाएगा। 3 से 66 को कैंसिल किया तो 22 किलोमीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो यहाँ पे आ गया 22, ये यहाँ पे थोड़ा सा नंबर बड़ा सा आ गया है, तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है 2πr। 2 की जगह पे 2 लिखा, पाई की जगह पे 22/7, एंड आर कितना है, आर रेडियस कितना था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, इसको सॉल्व किया तो 1760/7 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये ऐसे आ गया। एक रिवॉल्यूशन का आंसर ये है, ठीक है। टू फाइंड द रिवॉल्यूशन मेड बाय ईच व्हील इन 20 मिनट। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 20 मिनट में कितनी बार व्हील घूमी है वो कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है हमारे पास, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन इनटू, ये डिवाइड में है, इक्वल टू किधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार हम निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कवर या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो लेट एन, ये तो ऐसे लिख दिया, एन मतलब कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर कितना है, अच्छा डिस्टेंस कवर हमने निकाल लिया था, ओके। डिस्टेंस कवर हमारा ये रहा जो हमारा सेंटीमीटर में आया है। तो डिस्टेंस कवर की जगह पे ये नंबर पूरा जो डिजिट है पूरा उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही हमको निकालना था। वो 20 मिनट था, 20 मिनट में कितने बार चक्का घूमती है वो निकालना था, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की जगह पे हमने एन लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या निकला है, 1760/7, ठीक है। तो एन को हम साइड में रखेंगे, एंड ये है 7 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड 1760 ये ऊपर है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एन का 8750। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ईच व्हील 20 मिनट में एक व्हील द्वारा कितने बार चक्का घूमती है, तो वो है 8750 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी भी था, पर होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको एग्जांपल्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमको बताइए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करवा रही हूँ तो प्लीज़ उसके लिए भी बताइए, वो भी हम आपको समझाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 का क्या है, अराउंड अ सर्कल
अराउंड अ सर्कल पार्क ऑफ रेडियस 21 मीटर देयर इज सर्कुलर रोड ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 7 मीटर आउटसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब देखो, एक सर्कुलर पार्क है, मतलब कि एक इस टाइप का पार्क है, ठीक है। पार्क का जो रेडियस है वो 21 मीटर है और कह रहे हैं कि इसके साइड साइड से एक रोड भी है, ठीक है। एंड रोड की लंबाई जो है, सॉरी रोड की चौड़ाई जो है, रोड की चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बड़ा वाला जो रेडियस है, और बड़ा वाला रेडियस ही हो गया ना, रोड को मिलाकर बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा। तो बड़े वाले रेडियस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 में 7 को प्लस कर दो तो 28 हो जाएगा। एंड छोटे वाले रेडियस मतलब कि पार्क का रेडियस वो 21 है, ठीक है। डायमीटर भी उसके हिसाब से इसका डबल हो जाएगा दोनों का। वही मैंने चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। सो द एरिया ऑफ द रोड इज़ द डिफरेंस इन एरिया ऑफ टू सर्कल्स। एरिया ऑफ रोड कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, रोड का एरिया निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और हमने पहले किया है, तो होप आपको थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ द रोड कैसे निकालेंगे, अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाला आर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे छोटे वाला आर लगाएंगे, और पाई की जगह पे पाई ही लिखते हैं क्योंकि हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये जो एरिया ऑफ द रोड, हाँ 28 का स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर। तो बड़ा वाला आर है 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और पाई को हमने कॉमन ले लिया तो पाई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन लेके इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। एंड 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 784 में से 441 को माइनस करेंगे तो 343 आ जाएगा, और इधर पाई की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाता है ये, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1078 मीटर स्क्वायर, जो कि ये रोड का एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है थर्ड का है। 20th पॉइंट जो फोर्थ है था, अभी हम कर रहे थे, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे और वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 20.5 से करेंगे। आई होप ये जो चल रहा है हमारा चैप्टर वो आपको समझ में आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा है तो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको और अच्छे से एक वीडियो में, इस सारा पूरा चैप्टर होने के बाद एक वीडियो में हम आपको वो सारा करवा देंगे जिसमें भी आपको डाउट रहा होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।